शेयर हो गया बाबू। हेलो। यस सर। साउंड जा रहा है आप लोगों के पास? यस सर। बाबू हम लोग एरे नॉर्मल पढ़ चुके हैं। एरे होता है, एरे के बाद हम लोग को मिलते हैं मल्टी डायमेंशन एरे। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को फिगर इसका? यस सर। देखो एरे जो होता था नॉर्मल, हम लोग एरे मीन्स क्या पढ़े थे? एरे एरे क्या होता है? एरे क्या होता है रिक्की? एरे क्या होता है रिक्की? यस सर। एरे क्या होता है? सिंगल वेरिएबल की वैल्यू बताता है। एरे क्या होता है? सिंगल वेरिएबल सुन लो, एरे क्या होता है? एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, ठीक है, एरे के अंदर। और उसका जो एरे का वेरिएबल होता है वो एक ही वेरिएबल होता है, ना कि मल्टीपल वेरिएबल। जैसे कि इंट हम ले लिए, एक इंट के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू 2, 20, 12, 50, 51, 52 ऐसा करके हम लोग क्या करवा दिए? स्टोर करवा दिए, ठीक है। और एरे उसके बाद मल्टीपल वैल्यू के बाद जिस वैल्यू को हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम लोग कॉल करके क्या करते हैं, फिर से उसका अपना काम कर लेते हैं। एरे मीन से ही होता है। यस यस। यही होता है ना। उसके बाद इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू, जो तुम्हारा एरे रहेगा उसको तुमको डिक्लेयर करना पड़ता है कि तुम एरे लिए हो, किस टाइप का लिए हो, इंट लिए हो कि फ्लोट लिए हो कि कैर लिए हो। अब इंट फ्लोट कैर क्या होता है तुम लोग को अच्छे से पता है। इंट मतलब इंटीजर, कैर मतलब कैरेक्टर, फ्लोट मतलब फ्लोट तो समझ ही रहे हो। यस सर। डेसिमल नंबर, सॉरी क्या बोलते हैं, पॉइंट्स वाला नंबर। टू क्रिएट एन एरे डिफाइन द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स तुम दिखाओ। एरे क्रिएट करने के लिए तुमको डेटा टाइप भी दिखाना पड़ेगा। तुम जो डेटा दे रहे हो किस टाइप का डेटा है, मीन्स कि वहीं तुम्हारा वेरिएबल मतलब कि इंट फ्लोट किस टाइप का डेटा है, तभी ना वो समझेगा कि किस टाइप का तुम मेरे को दिए और कॉल किस टाइप का कर रहे हो। यस सर। तो एरे मीन्स ये होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि एरे, देखो ये क्या बोला, ये एरे ही है। एरे के ही बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन मल्टी डायमेंशन क्या पढ़ रहे हैं जी? मल्टी मीन्स क्या होता है? और डायमेंशन मीन्स क्या होता है? हिंदी पता था। डायमेंशन मीन्स, देखो मल्टी डायमेंशन मीन्स कि जिसका बहुत वैल्यू हो, बहुत सारा, मतलब कि उसमें अलग अलग टाइप एरे का। देखो ये क्या किया, हम लोग दो एरे दिए हुए हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कितना एरे है, 2 एरे है। ये बता रहे एक एरे हम देंगे उसमें एक में कितना रहेगा 2 एरे, एक में कितना रहेगा 3 एरे, दिखा रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, यस। एरे को काउंट कितने से किया जाता है? हाँ, जीरो से। जीरो से। जीरो को हम लोग क्या समझ लेते हैं? वन। वन।
अब ये एरे जो रहेगा इसका बहुत सारे पहलू रहेंगे, मतलब इसका बहुत सारा इसमें एरे का वैल्यू दिया जाएगा अलग अलग टाइप का, ठीक है। अब समझ लो एरे। अब देखो ये क्या होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न अबाउट एरे। तुम लोग प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़े हुए हो जी? एरे के बारे में समझ चुके हो। विच इज ऑल्सो नॉन एज अ सिंगल डायमेंशन एरे। तुम लोग जो पढ़ रहे थे वो है सिंगल डायमेंशन एरे। तुम लोग प्रीवियस में जो पढ़ रहे थे वो क्या है? सिंगल डायमेंशन एरे। ये क्या है? मल्टीपल डायमेंशन। दीज आर ग्रेट the something you will use a lot will programming in C. However, if you want to store data as tabular form like a table with row and column, you need to get familiar with multiple dimension array. अब तुम जो एरे पढ़ोगे ये जस्ट लाइक अ टेबल में हम लोग कैसे डेटा को स्टोर करवाते हैं? टेबल में हम लोग डेटा को कैसे स्टोर करवाते हैं? उसकी रो और कॉलम में डालते हैं। रो और कॉलम में डालते हैं। अब देखो थोड़ा सा तो इसको स्पेसिंग कम करेंगे तो ये तुमको इसी से समझ में आएगा। एक मिनट। हो कंट्रोल जेड कर लो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। लेजर है उसमें। दिख रहा है? रुको ये बाहर चला। एक मिनट रुको, ये बाहर चला गया है। हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं। अब दिख रहा है तुम लोगों को? अब देखो ये रो नंबर कितना है? 0। कितना है? 0। रो नंबर 0 और कॉलम नंबर कितना है? ये 0। और इसमें वैल्यू कितना पास किया है? 1। ये कॉलम नंबर कितना है? 1। और रो नंबर सॉरी वैल्यू कितना है? 4। कॉलम कितना है? 2। वैल्यू कितना है? 2। अब देखो ये बोल रहा है कि एक में हम कितना देंगे? 2। मीन्स कि 2 जो बोल रहा है 2, तो ये कॉलम का बता रहा है। ये क्या है? कॉलम नंबर है। क्या है? कॉलम नंबर 0, 1 और 2 दिख रहा है ना? ये तो मैट्रिक्स का है ना सर? एकदम मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स ही है बाबू। ये क्या है? मैट्रिक्स ही है। समझोगे तो ये 1 मिनट का काम नहीं है, नहीं समझोगे तो ये 10 घंटा में भी ये खत्म नहीं होगा। ठीक है? समझो और देखो समझ में कितना आ रहा है। ठीक है? 1 मिनट हो गया। और नहीं आएगा तो फिर बोलना, फिर समझाएंगे। ठीक है? अब देखो क्या हुआ। अब ये जो एरे का डायमेंशन होगा, अब तुमको कॉल करना होगा कितना? तुमको अगर जो कॉल करना होगा बाबू, अब मान के चलो 1 को, तो पहले तुम लोग कैसे कॉल करते थे? कैसे करते थे? 1 को कॉल करना रहेगा तो 0 को कॉल करना। 0 को कॉल करते थे। लेकिन अब तो यहाँ पे मल्टीपल तुम्हारे पास एरे है। अब ये इसमें 2 एरे है तो यहाँ पे तो 0 पे तो 2 मिल जाएगा। यस। अब मान के चलो 1 पे ये भी है, 0 को कॉल करोगे तो ये भी आ जाएगा, और 0 को कॉल करोगे तो ये भी आ जाएगा। आएगा ना? सॉरी ये 3 भी आएगा और वैल्यू तुमको क्या मिलेगा? और 3 भी वैल्यू मिल जाएगा और 1 भी मिल जाएगा। अब तो भाई हम तो फंस गए ना जी। तो अब हम लोग को अब भाई तो अब तो पढ़ने के लिए अब तो मेरे को सी का मेथड अच्छा से समझना होगा कि भाई ये कॉल कैसे करता है, समझना होगा। तो अब देखो ये रो और कॉलम का खेल है बाबू। किसका खेल है?
रो और रो और कॉलम कॉलम का खेल है। अब ध्यान से देख लो, अब ये ध्यान से तुम लोग देख लिए बाबू, सब काम तुम्हारा हो गया। अब देखो ये रो नंबर कितना है, 0 है ना, रो नंबर यस 0। 0 हम लोग क्या दिखाएंगे, हम जिसमें डेटा स्टोर किए हैं, तो हम लोग डेटा अपने प्रोग्राम में मैट्रिक्स में स्टोर किए हैं। Yes. ध्यान से देखो, मैट्रिक्स में क्या किए हैं, स्टोर किए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ और %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू दिए हैं, क्या दिए हैं, इंटीजर %d। और उसके बाद अब हम लोग का आएगा क्या, अपना जिसमें वैल्यू को स्टोर करवाएं उसका नाम, तो हम लोग क्या दे देंगे, मैट्रिक्स। क्या दे देंगे बाबू, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स। उसके बाद मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए 2, ये चाहिए मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, 2। ध्यान से देखो, तो मैट्रिक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे उससे कि मैं अब रो नंबर मेरे को पहले देना पड़ेगा। ये रो नंबर कितना है, 0 है। तो क्या देंगे, 0 एक बॉक्स के अंदर, और उसके बाद उसको लिखेंगे, एरे का बॉक्स याद है ना, हाँ उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। उसके अंदर हम लोग पहले क्या पास करेंगे, रो नंबर, तो रो नंबर क्या पास कर देंगे, 0। और ये नंबर पे कितना है, 1 2 एंड 142 142। कॉलम कितना है, 0 1 और 2। मेरे को वैल्यू किसका चाहिए, 2 का चाहिए ना, यस तो ये वैल्यू चाहिए मेरे को, तो मेरे को क्या देंगे यहाँ पे हम बाबू, यहाँ पे हम वैल्यू क्या दे देंगे, कॉलम नंबर 2, हम क्या देंगे, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 2। 2 तो इसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, क्या करेगा, प्रिंट करेगा। Print. समझ में आ रहा है, यही क्या है, मल्टी डायमेंशन एरे। ये जस्ट लाइक अ टेबल और रो एंड कॉलम, कॉलम और रो को समझ लिए, उसके बाद मल्टी डायमेंशन को भी क्या समझ लिए, तुम समझ लिए, ठीक है। इसको हम लोग क्लियर कर देंगे कब बाबू, और तो जब हम लोग बाबू क्या कर लेंगे, मल्टी डायमेंशन एरे का टेबल और कॉलम समझ लेंगे, उसके बाद इसका एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मल्टी डायमेंशन एरे होता क्या है, ठीक है। और इसमें डेटा को कैसे स्टोर करवाते हैं, सॉरी डेटा को कैसे जिस कॉलम का जरूरत रहेगा उसको कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, एरे, एरे जस्ट लाइक रो एंड कॉलम। क्या है, रो एंड कॉलम। एरे क्या होता है, प्रीवियस चैप्टर में तुम लोगों को बता दिया गया है एरे क्या होता है। और मल्टी डायमेंशन एरे का मतलब क्या होता है, रो एंड कॉलम जस्ट लाइक अ टेबल। समझ रहे हो ना। यस अब देखो क्या बोल रहा है, अ मल्टी डायमेंशन एरे इज बेसिकली एन एरे ऑफ एरेज। मल्टी डायमेंशन जो होता है, एरे मीन्स वन एरे और ऑफ एरेज, मतलब एरेज का, एरे का मान के चलो एक से ज्यादा एरे रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एरे कैन हैव एनी नंबर ऑफ क्या डायमेंशन, एरे कैन एनी नंबर ऑफ डायमेंशन, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल इंट्रोड्यूस इन द मोस्ट कॉमन 2 डायमेंशन एरे। पहले तो 2 डायमेंशन एरे को समझोगे, फिर मल्टी डायमेंशन एरे समझोगे। दो से ज्यादा को ही ना हम लोग मल्टी डायमेंशन बोलते हैं। Yes, yes. अब देखो क्या बोला, 2 डायमेंशन एरे। अब 2D मीन्स 2 डायमेंशन, ठीक है। और 2 डायमेंशन एरे ऑल्सो नॉन एज अ मैट्रिक्स। क्या होता है, 2 डायमेंशन एरे जो होता है वो क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। अ टेबल ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल का रो एंड कॉलम जो अभी समझा रहे थे तुम लोगों को, वही है क्या है, मल्टी डायमेंशन एरे। इसी में हम लोग अपना वैल्यू देते हैं और उसको बुलाते हैं। मेरे को समझ के क्या चलना है, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भी है कैसा, टेबल जैसा, ठीक है। टू क्रिएट अ 2D एरे ऑफ इंटीजर टैग अ लुक एंड द फॉलोइंग एग्जाम्पल।
अब ये बोल रहा है कि कुछ हम तुमको मल्टी डायमेंशन एरे 2 डायमेंशन एरे का कुछ दिए हुए हैं, उसको तुम देखो और समझो क्या होता है। ऐसे ही होता है मल्टी डायमेंशन एरे। अब तुम लोग समझ लो बाबू, इंट कितना दिया, 2 and 3 दिया है ना, 2 and 3। एरे कितना है इसमें, 1 और 2, कितना है 1 और 2, 2 है एरे 1 और 2। और इसमें वैल्यू जो रहेगा एक एरे में वो कितना रहेगा, 3 3 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। रो कितना है, 2 और कॉलम कितना है, नहीं कॉलम 3 है, 3 है। रो कितना, 2 और कॉलम 3। यही समझ लेना है। रो एक टेबल समझ लो कि एक टेबल बना रहा है जिसमें बोल रहा है कि रो जो रहेगा 2 रहेगा और कॉलम कितना रहेगा, 3 रहेगा। और ये वैल्यू है उनका, ये फर्स्ट रो का वैल्यू है और ये सेकंड रो का वैल्यू है, ठीक है। द फर्स्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज 2। कितना रोज है जी, 2। विल द सेकंड डायमेंशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम, कितना है 3। द वैल्यू आर प्लेस इन रो ऑर्डर एंड कैन बी विजुअलाइज लाइक दिस। जो तुमको दिख रहा है ये सही तुम्हारा जो ये रो और कॉलम बता रहा है, ये तुमको वैल्यू के साथ ही दिखा दिया, ठीक है, दिख रहा है। अब इसको समझ गए हो तुम लोग अच्छा से, समझ गए हो ना। तो इसका हम क्या करते हैं बाबू, पीडीएफ डाउनलोड करके तुम्हारे पास सेंड करते हैं। नहीं समझ में आएगा अभी बोल दो, अभी हम तुमको फिर से समझा देंगे। 2D क्या है, एरे। 2D मीन्स डायमेंशन ही होगा बाबू। अब इसको हम क्या करते हैं, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि अभी काम करना है बाबू, अभी तो बहुत सारा काम है, अभी तो कोडिंग करना है। मेन तो पॉइंट वो है, कोडिंग से ही समझ में आएगा तुमको 110%। गया, इसको नोट करिए, नोट करिए, फटाफट नोट करिए, वीडियो को लंबा ना जाए। जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको हम क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं, ठीक है। देखो दिख रहा है तुम लोगों को, 1 मिनट देख लेने दो मेरे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखो ये मेरा कोड दी है जिसमें कि इंक्लूड ये studio.h, ये तो तुम लोग को पता है, इंट मेन भी पता है। अब यहाँ से मेरा खेल शुरू हुआ किसका, एरे का हुआ ना। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये क्या किया बाबू, ये ध्यान से देखो, ये इंट मैट्रिक्स, ये मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, उसका वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। उसका नाम हम क्या दिया है, मैट्रिक्स में हम अपना डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। जो हम बोले हैं कि एक 2 रो और 3 कॉलम वाला टेबल बनाओ। तुम लोग क्या समझ लो, मल्टीपल एरे को टेबल समझ रहे हो ना। हम क्या बोले इससे कि 2 रो और 3 कॉलम का एक टेबल बनाओ, ठीक है। ये क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम बोले इससे कि उसका वैल्यू है 1 4 3 फर्स्ट रो का, सेकंड रो का है 3 6 8, ठीक है। और उसके बाद हम बोले हैं कि फर्स्ट रो का मेरा 2 नंबर कॉलम का डेटा को क्या करो, दिखाओ मेरे को, प्रिंट करो। तो प्रिंट क्या किया बाबू, 8। अब यही चीज हम पास करेंगे, यहाँ पे हम भी लिख दे रहे हैं 1 रो और 1 रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 का डेटा को क्या करो, दिखाओ। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 6 दिख रहा है ना, इसको दिखा रहा है। क्योंकि वो बता रहा है कि 2 रो है, लेकिन 1 को हम लोग क्या एरे में काउंट करते हैं, 0। 1 को क्या काउंट करते हैं, 0।
तो ये क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे एक जहाँ पे रो लिखा ये रो नंबर है वहाँ पे हम लोग क्या करते 0 और उसके बाद इसको रन करवाएं तो क्या वैल्यू मिलेगा मेरे को 4। ये 4 मिलेगा। ये दिख रहा है। यस। अगर ये हम लोग रो नंबर 0 हो गया 0 और 0 को करवाएंगे 0 रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0 को तो क्या वैल्यू मिलेगा 1। अगर ये रो न अब मान के चलो 2 डायमेंशन वाला हम लोग क्रिएट कर दिए हैं, किया है ना। अब मेरे को मान के चलो 8 को प्रिंट करवाना होगा तो क्या देंगे यहाँ पे, कैसे करवाएंगे 8 को बताओ। 1 देंगे 2 देंगे 1 और 2 रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2। अब फिर क्या करेंगे, रन करवा लेंगे, क्या वैल्यू मिलेगा 8। समझ में आ रहा है। यस। तो ये मेरा C प्लस पायलट क्या मतलब ये पायलट अपलोड नहीं की। ये कंपाइलर नहीं, ऑनलाइन कंपाइलर और एडिटर है। ऑनलाइन कंपाइलर एंड एडिटर है। वही तो सर। ठीक है, समझ में आ रहा है अब। यस। ये 2 डायमेंशन है, अभी मल्टी डायमेंशन बाकी है बाबू।